नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें और बहुत सारे सहयोगी संगठन भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, वो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। उसमें तेजी आ गई है, कोई कमी होने की, कमजोरी होने के आसार नहीं दिख रहे। हालांकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जो अपील कहना चाहिए, एक्शन है, वो लिया है। और उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के मामले में जो दोषी लोग होंगे उनके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामलों को सुना जाएगा ताकि उनकी सुनवाई हो सके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जल्दी मिल सके, कड़ी सजा मिल सके, और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये उन्होंने अपना एक्स पर पोस्ट करके बताया है। सरकार को उम्मीद होगी कि इससे शायद छात्रों के आंदोलन में कोई फर्क पड़ जाए। उधर जो सोनम वांगचुक साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी अपने अनशन को खत्म करने की बात करते हुए कहा कि यदि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, तो वो अनशन तोड़ सकते हैं। विपक्ष जो है वो अपने अड़ा हुआ है मांग पर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर, और उससे भी ज़्यादा जोर से अड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। अब संसद चले ना चले, सत्र चले ना चले, और कहने के लिए पार्टी कह रही है कि चर्चा करानी चाहिए। चर्चा कैसे होगी? जब आज सवेरे संसद का सत्र शुरू होने से पहले एनडीए के जो सांसद हैं वो भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए संसद परिसर में आ गए, और ऐसा दृश्य बना जो आमतौर पर नहीं होता कि एक तरफ एनडीए के समर्थक सांसद हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष की नारेबाजी तो समझ में आती है कि वो अपनी मांग को लेकर कर रहे हैं, और उनका ये अधिकार भी है एक तरह से, लेकिन उनके खिलाफ बिना किसी बात के, मैं इसे बिना किसी बात के कह रहा हूं कि सत्तारूढ़ दल के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसमें भी सत्तारूढ़ पार्टी यानी जो नेतृत्व कर रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब भी शामिल हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि उसके बाद संसद का सत्र चल पाएगा और विपक्ष को आप मना पाएंगे? और कल की जो एक घटना है वो मुझे महत्वपूर्ण लगी, आपको चर्चा कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब नए अध्यक्ष बने। उन्होंने कल अचानक में महामंत्रियों की बैठक बुलाई, और उस बैठक में लंबी बैठक हुई, 3 घंटे की बैठक हुई। क्या समाधान निकलना चाहिए, शायद इस पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा जवाब कैसे देना चाहिए, इसकी तैयारी की है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का और जो छात्रों का आंदोलन है उसका जवाब कैसे दे, इसकी तैयारी की गई है। यह आदेश दिया गया है, ये निर्देश दिया गया, बताया कि जो देश भर में कांग्रेस के दफ्तरों पर और जो जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करें। कल भी कुछ जगहों पर, लखनऊ में, हैदराबाद में, भोपाल में प्रदर्शन हुआ था, और एक तरह से लाठी भाटा जंग वहाँ पर हो गई थी। जो झंडे थे वो डंडों में बदल गए थे, और कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के आपस में भिड़ गए थे। और उसके बाद बैठक में नवीन साहब ने तो 3 घंटे की बैठक की और कहा कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो यदि विपक्ष का जवाब प्रदर्शन से दिया जाएगा, तो क्या ये उम्मीद करती है सरकार कि वो संसद का सत्र चला पाएगी और इस पर बात हो पाएगी? प्रधानमंत्री ने बड़ी एक फैसला किया है, एक्शन लिया है, और उससे लगता है मुझे कि भाई संसद का सत्र चलना चाहिए और विपक्ष के साथ बैठक होनी चाहिए। क्या कोई ट्रैक 2 बैठक हो रही है, जो इस सरकार की परंपरा में ही नहीं है? पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, मुझे याद नहीं आता कि वो किसी ट्रैक 2 चैनल के जो बातचीत है उसमें बहुत बड़ा भरोसा करते हो। जेपी नड्डा साहब वहाँ पर आए, जेपी नड्डा साहब छात्रों के साथ बात कर रहे हैं, उससे भी थोड़ा सा आराम हुआ था। जितेंद्र सिंह जी ने राहुल गांधी से बात की, उसका भी कोई फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन यदि सरकार संसद में माहौल को ठीक करना चाहती है, सत्र चलाना चाहती है, तो उसे एक ट्रैक 2 जो व्यवस्था है उस पर बात करनी चाहिए थी, विपक्ष के नेताओं के साथ बात करनी चाहिए थी। बल्कि कोशिश ये की गई विपक्ष को डिसयूनाइट कैसे किया जाए, तोड़ा कैसे जाए। उसका नतीजा आपने देख लिया कि सवेरे सवेरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में जो विपक्षी नेताओं की बैठक थी उसमें चले गए। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि समाजवादी पार्टी अलग से बिहेव करेगी, और शरद पवार साहब मिल लिए प्रधानमंत्री से, तो उससे भी उनको लग रहा है। तो विपक्ष को तोड़ने की बजाय एकजुट होकर सरकार विपक्ष के साथ बात करे, उस मसले को सुलझाए, किस तरह से हो रहा है। और ये जिद तो शायद ही कम लोगों को समझ में आती होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाए। अमित शाह साहब ने 3 घंटे बैठक की धर्मेंद्र प्रधान साहब के साथ, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक कर ली और तय कर दिया कि इस्तीफा नहीं होगा। हालांकि पार्टी के लोग मुझे कहते हैं
कि धर्मेंद्र प्रधान जी को शिक्षा मंत्रालय से तो जाना है, ये करीब करीब तय हो गया है, लेकिन आप कहेंगे इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। आप मतलब विपक्ष के लोग, मेरा तो कोई लेना देना इसमें है नहीं, लेकिन क्या उससे मसला सुलझ जाएगा? और ध्यान कीजिए, याद कीजिए, ख्याल कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार इस मॉनसून सेशन में सबसे बड़े बिल को लेकर आने वाली थी, जिसके लिए काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई। आपको याद ही होगा कौन कौन सी पार्टियां टूट गई, कौन कौन सी पार्टियां मर्ज हो गई, कौन कौन से सांसद आ गए। 878 वाली वोट वाली पार्टी जो है 20 सांसदों की पार्टी बन गई अचानक। और 298 सांसदों वाला एनडीए 340 तक पहुंच गया। तो उसका मकसद था कि जो डिलिमिटेशन बिल है, महिलाओं का आरक्षण बिल है, उसे पास कराया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, जो 360 पर पास होगा। लेकिन क्या संसद में विपक्ष को भरोसे में लिए बिना इस तरह का संविधान संशोधन बिल पास किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है? क्या ये पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बिहेवियर है, पार्लियामेंट्री एटीट्यूड है, उसके साथ चलता है? और सरकार क्यों जिद कर रही है अपने एक मंत्री के इस्तीफे को लेकर? केवल ये रिकॉर्ड बताने के लिए कि नहीं, उस सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। लोकतंत्र सबके साथ मिलजुल कर, सबको साथ लेकर चलने से चलता है, अहंकार से नहीं चलता, अहंकार से नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी का जो एक्शन आया वो भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो थोड़ा देर से आया। प्रधानमंत्री जी थोड़ा पहल करते, थोड़ा जल्दी पहल कर लेते। एक मित्र ने तो मुझे कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर तो चर्चा करते हैं और परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उस पर राष्ट्र को संबोधित नहीं करते। उनको इस पर बात करनी चाहिए थी। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी खुद आकर इस पर आगे बढ़ जाते और वो बात करते बच्चों से, मतलब मैसेज देते कि भाई हम ये करना चाहते हैं, तो शायद मामला हल हो जाता। और विपक्ष भी अड़ा हुआ है, विपक्ष को मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी को दबाव में लाने का। ये भी हो सकता था कि भाई बात की जाए और कहा जाए कि संसद में बहस हो, संसद का सत्र चल रहा है, पूरी शिक्षा नीति पर बात हो। कांग्रेस को केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में क्या इंटरेस्ट है? उनको होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 152 पेपर लीक हो गए, 7.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए, तो फिर पूरे सिस्टम पर बात करने पर जोर देना चाहिए। और उस पर अगर जोर देने में आप वाकई सीरियस हैं तो फिर आप कहें कि संसद के में जो बहस है वो करवाई जाए, और उसमें भी आप मांग रख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के, मंत्री जी के इस्तीफे देने की बात को। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, उसमें भी कुछ अराजक तत्व शामिल हो गए। कल रात को जंतर मंतर पर पुलिस वालों पर भी हमला हो गया, घायल हो गए, 2 एसीपी घायल हो गए, कुछ इंस्पेक्टर्स घायल हो गए, छात्र भी घायल हुए हैं। और पिछले दिन 20 जुलाई को भी ऐसी ही कुछ मारपीट हुई थी, उसमें भी काफ़ी बातें हुई। ये सब गड़बड़ हो रहा है। जब आंदोलन ऐसा चलता है तो छात्रों के आंदोलन में या किसी भी आंदोलन में अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। ये जिम्मेदारी भी प्रशासन की होती है कि वो देखे कि कहीं इस तरह के अराजक तत्व तो उसमें शामिल नहीं हो रहे और उनका क्या इलाज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पूरी भूमिका बन रही है कि पुलिस को पीड़ित पक्ष के तौर पर दिखाया जाए। पुलिस ने क्या किया वो भी सब लोगों ने देखा है। छात्रों में जो आंदोलन में जो लोग शामिल थे, जिसमें असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं, जिसमें अराजक तत्व भी हो सकते हैं, और कुछ छात्र भी हो सकते हैं, मैं उससे भी इनकार नहीं करता, तो उन लोगों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस का फेलियर तो पहले 2 बार दिखाई दिया। 20 जुलाई को जब संसद के भवन के पास तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी, सरकार को, पुलिस को आइडिया ही नहीं है कि 20,000 लोग आएंगे, 50,000 लोग आएंगे, 10,000 लोग आएंगे, और कहाँ तक पहुंच गए। आपको पहली बार मैंने देखा कि पूरे गेट्स जो हैं, मेन गेट संसद के, बंद करने पड़े। ये घटना मैंने देखी थी जब एक आतंकवादी हमला हुआ था पार्लियामेंट पर, तब उस हमले के बाद गेट बंद कर दिए गए थे। आज गेट बंद कर दिए गए, इसका मतलब इंटेलिजेंस फेल्योर था। और दूसरा हुआ जब राहुल गांधी जी पहुंच गए प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने। अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, दूसरी पार्टी के नेता थे, अखिलेश यादव थे, और पुलिस को खबर नहीं। बहुत सारे लोग इसकी सफाई दे रहे कि कैसे खबर मिलेगी। ऐसा आपको बताकर ही यदि खबर लेनी है तो इंटेलिजेंस किस काम में आती है? इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जब आपको सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया गया तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ इस बात से भी सहमत हूँ कि राहुल जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बल्कि संसद में प्रदर्शन करना चाहिए था। और प्रधानमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करना है, तो वो इन्फॉर्म करें पुलिस को। वो विपक्ष के नेता हैं, वो एक जिम्मेदार सांसद के तौर पर उनको बिहेव करना चाहिए था, विपक्ष के नेता के तौर पर बिहेव करना चाहिए था। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करते कि भाई हम वहाँ धरना देना चाहते हैं। और क्यों हाई सिक्योरिटी जोन में इस तरह का धरना दिया जाए? संसद चल रही थी, आप संसद परिसर के अंदर धरना दे देते, बैठ जाते वहाँ पर। लेकिन वो गुरिल्ला स्टाइल में प्रदर्शन करने का काम राहुल जी ने किया।
उसके लेकर भी बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार कोई प्रधानमंत्री दफ्तर के आवास के बाहर लोग पहुँचे, बहुत बार पहुँच गए। और मुझे तो वो याद आता है जब कांधार का विमान अपहरण हुआ था तो सैकड़ों लोग रोजाना प्रधानमंत्री आवास पहुँच जाते थे, और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अंदर भी बुला लेते थे वो लोगों को। ये तो लोग हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, तो उनसे क्या घबराना। उन सब पर भी चर्चा होनी चाहिए और इस सब मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए। जो भी सरकार को करना है, मेरे को कोई राय देनी नहीं है, हम राय दे भी नहीं सकते, लेकिन सरकार को इस मसले को हल करना चाहिए, बात करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि इस पर चर्चा हो। विपक्ष भी इस पर राय रखे, अपनी बहस जो है आगे बढ़ाए और संसद में शिक्षा नीति पर चर्चा करें। ये बड़ा मौका है। 4%, 4.5% से 2.5% पर 2.7% पर पहुंच गया इस सरकार में शिक्षा का खर्च। अरे साहब, इस पर चर्चा कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो भी गया तो कौन सा एजुकेशन सिस्टम बदल जाएगा? तो एजुकेशन सिस्टम अगर बदलना है तो उस पर बहस कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा प्रभु। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लोकतंत्र के लिए जागरूक रहिए।